तो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि Z एक गोलीय अवतल पृष्ठ है और इस पर ये इसकी मुख्य अक्ष गई है, जहाँ पर P इसका बीच का मध्य बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक हमने बिंदु ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसे O कहते हैं। इससे एक प्रकाशिक किरण जो है वो इस वक्रता केंद्र से होती सीधी निकल गई है, तो ये बिल्कुल अपने मार्ग से बिना विचलित हुए निकल जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण ये हमने ली है OA, ठीक है, ये इस दिशा में जा रही है। चूँकि पहला माध्यम आपका N1 जो है वो विरल है, दूसरा माध्यम N2 जो है वो सघन है, तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, जब यहाँ पर जाएगी इस A बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींच दिया है NAC, CAN चाहे NAC आप जैसा बोलना चाहें, तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, तो आप आर कोण देख रहे हैं जो कि आपका है BAN के फॉर्म में, और AB आपकी निर्गत किरण है, जबकि OA क्या है, आपकी प्रकाशिक किरण है। अब इसके बाद चूँकि एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, तो आगे जाने पर बढ़ाएंगे हम जैसे भी, तो ये आगे इधर जाएगी, कहीं मिलेगी नहीं, तो हम इसे पीछे मिलाते हैं, और पीछे मिलाने पर ये हमें मुख्य अक्ष पर I बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैंने आपके नोटेशंस लिख दिए हैं। जो OP है डिस्टेंस, वो आपकी -u है, वस्तु की दूरी है ध्रुव से आपके। ठीक है, तो ये आपकी प्रकाशिक केंद्र से, तो ये -u है, क्योंकि सारी की सारी दूरियाँ क्या हैं, आपके बाई तरफ नापी गई हैं। इसी तरह से PI इमेज की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है -v। CP क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये देखिए ये है -r। AM क्या है, मैंने बिंदु A से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया है AM, इसकी हाइट हमने h लिख दी है। इसमें हमने आपको आपतन कोण, अपवर्तन कोण दोनों मेंशन कर दिया है। OA आपका C जो है वो आपतन कोण I है, और एंगल IAC कहें चाहे एंगल NAB कहिए आप, दोनों R है। इसके अलावा कुछ एजम्पशंस लिए हैं हमने, जैसे कोण OAP जो है वो अल्फ़ा है, कोण AIP हमने बीटा मान लिया है, कोण ACP जो है वो गामा है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ मैथ्स के सिंपल फॉर्मूले लगाएंगे। वो ये हैं कि अगर हमने एंगल OAC लिया, देखिए एंगल OAC कहाँ है, OAC, इस एंगल में आपका गामा जो है वो बहिष्कोण है। बहिष्कोण की प्रॉपर्टी होती है कि ये बाकी दो अंतः कोणों का योग होता है। तो एंगल OAC में देखिए एक कोण है अल्फ़ा, दूसरा कोण है सिर्फ I, बाकी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस I, यहाँ से हम I निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल AIAC ले, तो इस त्रिभुज के लिए भी है ना, इस त्रिभुज के लिए भी जो गामा है वो आपका बहिष्कोण है, और आपका यहाँ पर हो जाएगा गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R। ये देखिए ये बीटा है ना, बीटा प्लस ये वाला R। ठीक है, तो दोनों का एडिशन जो होगा वो गामा होगा, और यहाँ से हम R निकाल लेंगे। इसके आगे हमने स्नेल का नियम लिखा है। स्नेल का नियम आप जानते हैं, sin I अपॉन sin R होता है इक्वल टू N2/N1। ठीक है, अब अगर चित्र में देखिए, चित्र में पुनः आपको दिखाएंगे हम कि A से जो आपका P है, ठीक है, वो बहुत कम डिस्टेंस का हो। ऐसे तो हमने AM की हाइट h मान रखी है, पर अगर AP बहुत क्लोज होंगे, यानी कि द्वारक बहुत छोटा होगा आपका, तो सारे एंगल्स जो हैं वो आपके sin I जो है वो कैन बी ट्रीटेड एज I, ओनली I, क्योंकि सारे एंगल्स तो आपके रेडियन में नापे जाएंगे, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, और हम इसे सिंपली I से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया sin I को I और sin R को स्मॉल r। ये क्वेश्चन जो स्नेल का नियम है ये रिड्यूस होकर आ जाएगा I अपॉन R इज इक्वल टू N2/N1। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, या इसी को हमने और सिंप्लीफाई कर दिया, N1I इज इक्वल टू N2R। और अब हमने जो यहाँ पर I और R का मान निकाला था, कहाँ से, बहिष्कोण वाले से, इस I और R के मान को हम इसमें रख देंगे। तो ये देखिए ये हो गया इस तरीके से, N1 इंटू गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा। अब इस ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो ये हो जाएगा N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। हमने क्या किया, इसके बाद N2 बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाए हैं और N1 गामा को राइट हैंड साइड में ले गए हैं, और दोनों में से कॉमन ले लिया है। तो इधर तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, इधर में N2 गामा कॉमन है दोनों में से, तो N2 माइनस N1 हमने गामा के फॉर्म में रख दिया है। अब इसके बाद चूँकि ये बहुत छोटा एंगल था, तो हमें अभी इसमें अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकालने हैं। अल्फ़ा बीटा गामा आपके कोण के फॉर्म में है,
तो हमने इसको tan अल्फ़ा के फॉर्मेट में निकाल दिया है। ठीक है, tan अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है? tan अल्फ़ा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा AM और हमेशा हमें OM, IM और CM के फॉर्मेट में मिल जाएगा सारी चीज़ों के मान। तो ये हमने निकाल लिए हैं। ये देखिए, अल्फ़ा को हमने tan अल्फ़ा के फॉर्मेट में निकाला AM/MO। चूँकि M भी बहुत नज़दीक होता है तो इसको हम P के समकक्ष मान लेते हैं, तो इसे PO से कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया H/-U। ये सबके मान मैंने ऊपर लिख रखे थे, यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाए थे। ठीक है, तो वो सारे मान यहीं पर से पुट करते जाएंगे। बीटा इक्वल टू tan बीटा AM/MI या AM/PI H/-V। गामा इक्वल टू tan बीटा AM/MC AM/PC इक्वल टू H/-R। और इन सब की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ देखिए, जब हमने वैल्यू रखी तो N2 इंटू बीटा की जगह H/-V माइनस N1 अल्फ़ा की जगह H/-U, N2 माइनस N1 और गामा की जगह H/-R। इसको हमने तीनों में H कॉमन है तो हमने जो है H को कैंसिल आउट कर दिया है, माइनस चिन्ह के साथ रखते गए हैं। तो ये हो जाएगा माइनस N2/V। ये माइनस यहाँ इसको प्लस कर देगा तो ये जाएगा प्लस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/-R। फिर से माइनस का हमने सब में मल्टीप्लिकेशन कर दिया है तो थोड़ा सा और अच्छे से बन जाएगा इक्वेशन। ये हो जाएगा N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो ये एक इक्वेशन है आपकी अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं N2/N1 इक्वल टू N। अपवर्तनांक है, सापेक्ष अपवर्तनांक है, आप जानते हैं। तो हमने क्या किया कि इसी इक्वेशन में हर टर्म्स में, हर ऊपर वाले टर्म्स में N1 का डिवीज़न कर दिया। तो देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे N2/N1/V माइनस N1/N1/U, N2/N1 माइनस N1/N1/R। तो ये हो गया। N2/N1 को हमने N से यहाँ डिनोट करना था, कर दिया N/V माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/U इज इक्वल टू N2/N1 फिर से N हो गया माइनस, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा 1/R। तो ये आपका डिज़ायरेबल इक्वेशन है।